हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्वेश्चन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर जो 7 है हमारा फंडामेंटल राइट्स का, उसका हम लेक्चर 7.5 डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आर्टिकल ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक में आता है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आता है हमारा आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30। फिर हम डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आता है हमारा आर्टिकल 32 के अंदर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वे सारे राइट्स जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास है, ना कि किसी भी फॉरेन यानी कि विदेशी लोगों के पास है। इससे पहले हमने जो हमारे 3 और फंडामेंटल राइट्स थे, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब हमने ऑलरेडी लेक्चर 7.4 में डिस्कस कर लिया था। और बाकी की जो भी प्रीवियस हमारे टॉपिक थे, उसको हमने 7.1, 7.2 एंड 7.3 में डिस्कस ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा 7.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले आर्टिकल जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आता है अंडर 25 से 28 के बीच में। ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स में जो हम आर्टिकल डिस्कस करें, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। बाकी हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे उसको आने वाले जो वीडियो के पार्ट्स होंगे उसमें। तो जैसे कि जो हमारा आर्टिकल 25 से जो आर्टिकल 28 है, में जो हमारे पास ये अधिकार दिया गया है रिलीजन से रिलेटेड कि क्या स्वतंत्रता है हमारे पास, किससे, तो धर्म से रिलेटेड। तो आर्टिकल 25 में ये बात कही गई है कि जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड यानी कि एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिसेस एंड यानी कि प्रोफिकेशंस ऑफ रिलीजन्स, यानी कि इसमें ये बात की गई है जैसे कि जो हमारे पास यानी कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारी जो हमारी अंतरात्मा है उसकी स्वतंत्रता की बात की गई है। धर्म के मुक्त पैसे यानी कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उससे रिलेटेड हमारे पास स्वतंत्रता है, और हम जिस धर्म को चाहे उसका हम प्रसार कर सकते हैं, यानी कि प्रचार कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ये सारे स्वतंत्रता यानी कि ये सारे फ्रीडम ऑफ राइट्स हमें दिए गए हैं आर्टिकल 25 के अंदर। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया, आर्टिकल 26 के फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि जो धार्मिक मामले हैं वो उसमें क्या रहेगा, उसके प्रबंध में वो क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 26 के अंदर। यानी कि आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि जो भी धर्म से रिलेटेड जो मैनेजेस होंगे, यानी कि जो रिलीजियस अफेयर्स होंगे, वो क्या रहेंगे, अपने आप में जो उनके मामले रहेंगे वो क्या रहेंगे, प्रबंध, यानी कि वो रहेंगे हमेशा, यानी कि जो उनके मैनेज रिलीजियस है, जो कि उनके प्रावधान हैं, वो हमेशा स्वतंत्र रहेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 के। आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रोमोशंस ऑफ एनी रिलीजियस, यानी कि जितने भी जो रिलीजियस है उनसे वो क्या रहेंगे, जो टैक्स से रिलेटेड जो उनके पास पेमेंट रहेगा उससे वो क्या रहेंगे, फ्रीडम रहेंगे, यानी कि वो स्वतंत्र रहेंगे। यानी कि किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से वो क्या रहेंगे, उन्हें स्वतंत्रता दी जाएगी। ये कहा गया है आर्टिकल 27 के अंदर। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है, फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि जो आर्टिकल 28 है उसमें ये कहा गया कि जो भी रिलीजियस है वो अपना चाहे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकता है, यानी कि वो अपना एजुकेशनल संस्था वो चला सकता है। यानी कि जैसे कुछ शैक्षणिक स्थानों में धार्मिक पूजा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता उन्हें रहेगी। ये बात की गई थी आर्टिकल 28 के अंदर। अब बात करते हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो कि हमारे अंडर आता है आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच में, यानी कि संस्कृति और जो शैक्षणिक अधिकार है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 29 में कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जितने भी जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो भी भाषाई हैं, जो भी स्क्रिप्ट यानी कि जो लिपि है, कल्चर यानी कि जो संस्कृति है, उसके प्रोटेक्शंस की यानी कि उनके संरक्षण की बात कही गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 29 के अंदर। फिर हम बात करते हैं राइट ऑफ द जो माइनॉरिटीज ऑफ इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये बात की गई है आर्टिकल 30 में। मतलब हर एक माइनॉरिटी के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी
जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको चला सकता है या उसको प्रशासनिक कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30। ये दो प्रावधान रखे गए हमारे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में, किसके लिए? तो जो हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है उससे रिलेटेड। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 के बारे में, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया था? सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि यदि जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसी अधिकार के तहत हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ आर्टिकल 32। यानी कि आर्टिकल 32 में यह बात की गई है, यदि गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा कानून पास किया जाता है जिससे हमारा फंडामेंटल्स को हनन हो, तो उसके लिए क्या है? हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हैबियस क्रॉप्स मैंडामस यानी कि प्रोविंसेंस, या जो प्रामाणिक है, यानी कि जो क्या है? प्रामाणिक है, प्रामाणिक या जो उद या हम बात करें किसके? क्यू वॉर रेंटो के बारे में, यानी कि जो यथा युद्ध रेंटो, इन सब के तहत क्या है? हम आर्टिकल 20 यानी कि जो हमारा आर्टिकल 32 है उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसमें ये 6 यानी कि ये 5 प्रावधान इसके तहत दिए गए हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 32 में जो सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में जाने का हमें ये अधिकार देता है, इन सब के वजह से। अब डिस्कस करते हैं वे अधिकार जो कि सिर्फ हमारे पास है, ना कि किसी भी फॉरेन पीपल्स के, यानी कि किसी भी विदेशियों के पास नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के तहत क्या है? जैसे कि हम बात करें नस्ल, यानी कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर जो भेदभाव का जो निषेध रखा गया है, ये अधिकार सिर्फ हमारे लिए है, ना कि फॉरेन लोगों के लिए है। फिर आर्टिकल 16 में जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितने भी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो इक्वालिटी के जो प्रावधान दिए गए, यानी कि इक्वालिटी ऑफ यानी कि अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ हमारे यानी कि इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ना कि किसी भी फॉरेन सिटीजन्स के पीपल्स के लिए, यानी कि किसी भी फॉरेन यानी कि विदेशी लोगों के लिए ये अधिकार नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ जो 6 राइट्स है रिगार्डिंग ऑफ फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 9 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर में आता है, तो ये भी अधिकार सिर्फ हमारे लिए है, ना कि किसी भी विदेशी नागरिकों के लिए। जिसमें कि क्या आता है? जैसे कि अपने अभिव्यक्ति यानी कि भाषण देने का अधिकार, अपने व्यू पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि अपने विचार रखने का अधिकार, असेंबली बुलाने का अधिकार, संघ बनाने यानी कि ग्रुप बनाने का अधिकार, पीसफुल आंदोलन यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के विरुद्ध में आंदोलन करने का अधिकार, फिर आजादी पूर्वक किसी भी जगह पर निवास करने का अधिकार, और अपने इच्छा के अनुसार जॉब्स यानी कि प्रोफेशंस, काम रोजगार करने का अधिकार। ये जो 6 अधिकार है जो कि हमारे फ्रीडम्स के अंदर आते हैं, स्वतंत्रता के अंदर आते हैं, ये भी अधिकार सिर्फ हमारे लिए प्रोवाइडेड किए गए हैं, ना कि किसी भी विदेश नागरिकों के लिए। अब देखते हैं आर्टिकल 20। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो संरक्षण है, इसकी बात जो कि आर्टिकल 21 में बात की गई है, ये भी सिर्फ हमारे लिए है, यानी कि सिर्फ यानी कि इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ना कि किसी भी विदेशी नागरिक के लिए। आर्टिकल 30 के अंदर जो हमारे पास अधिकार मिलता है, जैसे कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये अधिकार भी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ना कि किसी भी फॉरेन सिटीजन्स पीपल्स के लिए। यानी कि जो विदेशी लोग हमारे देश में आकर के काम करते हैं, उनके पास ये सारे अधिकार हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ ये स्पेशल वो अधिकार हैं जो कि सिर्फ हमें इंडियन सिटीजन्स के पास, यानी कि सिर्फ हमारे पास देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस किया वो कौन कौन से अधिकार हैं जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास है, यानी कि सिर्फ हमारे पास है, ना कि किसी भी फॉरेन सिटीजन्स के, यानी कि विदेशी लोगों के पास हमें देखने को नहीं मिलता। फिर हमने डिस्कस किया आर्टिकल जो 32 है रेमेडीज, उसके बारे में, जो हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है, जो कि 29 और 30 में आता है आर्टिकल। फिर हमने डिस्कस किया कि जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसको डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया है किसको? ये टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किया।
लास्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वे अधिकार यानी कि वे फंडामेंटल राइट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए भी है और जो विदेशी लोग हैं जिसे हम क्या कहते हैं एनिमी एलियंस है उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हम दोनों वो अधिकार डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास भी है, जो विदेशी नागरिक है उसके पास भी है, जो और इसी में हम देखेंगे वे लोग जो कि हमारी कंट्री की क्या है एनिमी यानी कि दुश्मन है, जिनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं और उनके जो नागरिक हमारे देश में आते हैं तो उनके पास कौन कौन से अधिकार है ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।